खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बगैर कोई कोड लिखे एक ताकतवर एआई बनाना मुमकिन हो गया है। सच पूछें तो ये एक इनकलाब से कम नहीं। और आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो एक सवाल है, क्या हो अगर सिर्फ अगले 5 मिनट में एक ज़ाती एआई असिस्टेंट बनाना मुमकिन हो जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल मुस्तकबिल की बात लगती है ना, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज की टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। बस एक जबरदस्त आइडिया और उसे हकीकत में बदलने का एक आसान तरीका। चले आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो चलें बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ऑटोमेशन इंजन आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, तो हर ऑटोमेशन के पीछे ना एक बहुत ही सीधा साधा उसूल है। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, यानी कोई भी वाकया जो पूरे प्रोसेस को शुरू करता है। फिर ये ट्रिगर कुछ पहले से तयशुदा एक्शंस को हरकत में लाता है और आखिर में हमें एक आउटपुट मिल जाता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा। फर्ज करें किसी ने न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया, तो ये साइन अप करना हुआ हमारा ट्रिगर। अब इसके जवाब में सिस्टम को एक वेलकम ईमेल भेजने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये हो गया एक्शन। और फिर आखिरकार जब उस शख्स को ईमेल मिल जाती है तो वो हमारा आउटपुट है। सिंपल। और ये सब मुमकिन होता है N8N जैसे टूल्स की वजह से। ये टूल्स ना नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आप डिजिटल लेगो ब्लॉक्स समझ लें। बस इन ब्लॉक्स को जोड़ते जाएं और पूरा का पूरा वर्कफ्लो बन जाता है। और मजे की बात यह है कि कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है इस ऑटोमेशन को बाहर की दुनिया से जोड़ने का। और सच पूछें तो यही वो पॉइंट है जहां एक सादा से वर्कफ्लो को असली सुपर पावर्स मिलती हैं। अच्छा, एपीआईज़ का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक रेस्टोरेंट के वेटर की मिसाल है। देखिए, हमें किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम बस वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं और वो हमारे लिए खाना ले आता है। एपीआई भी बिल्कुल उसी वेटर की तरह है जो मुख्तलिफ ऐप्स के बीच में डेटा लाता और ले जाता है। तो जरा तसव्वुर करें कि हमारा वर्क फ्लो एक बिल्कुल आम सी गूगल शीट से शुरू हो रहा है। ये वो जगह है जहां हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब आता है दिलचस्प हिस्सा। हम एक एपीआई को कॉल करते हैं। क्यों? ताकि वो इस डेटा में कुछ और मुफीद मालूमात शामिल कर दे। मतलब ये कि वो बाहर की दुनिया से किसी भी दूसरी सर्विस से मालूमात खींचकर ला सकता है। और फिर आखिर में ये जो नई और बेहतर मालूमात मिली हैं वो वापस इसी गूगल शीट में अपडेट हो जाती हैं। तो देखा, बस इतने से काम से एक सादा सी शीट अब बाहर की दुनिया से जुड़ गई है। ठीक है, अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अब तक हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? सिर्फ दिए गए उसूलों पर अमल। लेकिन अब हम इसे सोचने और कुछ नया बनाने की सलाहियत देने वाले हैं। देखें, जो आम ऑटोमेशन होती है ना, वो सीधे सादे उसूलों पर चलती है कि अगर X हो तो Y कर दो, बस। लेकिन एआई ऑटोमेशन इससे कहीं आगे की चीज़ है। ये पहले सूरत हाल को समझती है, फिर उस पर गौर करती है और फिर जो सबसे बेहतरीन कदम होता है वो उठाती है। यानी ये सिर्फ एक रोबोट की तरह हुक्म नहीं मानती, बल्कि ये सोचती है। और N8N जैसे प्लेटफॉर्म्स का यही तो कमाल है कि इनमें ओपनएआई हो या कोई भी दूसरा एआई मॉडल, इसे अपने वर्कफ्लो में शामिल करना इंतहाई आसान है, और वो भी बगैर किसी कोडिंग के। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब हमारी ऑटोमेशन सिर्फ काम नहीं कर रही, अब वो सोच सकती है, कुछ नया बना सकती है और हर आउटपुट को हर शख्स के लिए अलग और ख़ास बना सकती है। चलें अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो वाकई जिंदा महसूस हो, यानी एक हकीकी एआई एजेंट। तो ये एआई एजेंट क्या है? इसे एक डिजिटल इंसान समझ लें। ये एक एआई दिमाग, उसकी याददाश्त और उसके टूल्स को मिलाकर बहुत पेचीदा काम भी खुद ब खुद करने की सलाहियत रखता है। उसके बुनियादी तौर पर 3 अहम हिस्से होते हैं। एक तो है दिमाग, जो GPT-4 जैसा कोई बड़ा लैंग्वेज मॉडल होता है जो सोचने का काम करता है। दूसरा है याददाश्त, जिसकी वजह से वो बातचीत को याद रखता है। और तीसरा टूल्स, यानी दूसरी ऐप्स जैसे गूगल टास्क्स या कैलेंडर के साथ कनेक्शन, ताकि वो असल में कोई काम कर सके। एक मिसाल लेते हैं। कोई पूछता है, क्या आज के मेरे काम चेक करके बता सकते हो? अब ये एक ऐसी दरखास्त है जिसे कोई सादा सी ऑटोमेशन तो बिल्कुल नहीं समझ सकती। लेकिन एआई एजेंट क्या जवाब देता है? जी, आज 3 काम हैं: NN सीखना, सेहतमंद खाना और तलबा के सवालात का जवाब देना।
और ये मालूमात उसे कहाँ से मिली? बहुत दिलचस्प बात है, एजेंट ने खुद ही गूगल टास्क्स टूल का इस्तेमाल करके ये सब पता लगाया। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी कदम पर। हमने ये इतना ताकतवर एआई दिमाग तो बना लिया, लेकिन इसे एक हकीकी ऐप से कैसे जोड़ें जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें? इसका जवाब है वेबहुक। वेबहुक को समझने के लिए यूं सोचें कि ये हमारे वर्कफ्लो का एक खास यूनिक फ़ोन नंबर है। दूसरी कोई भी ऐप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके हमारी ऑटोमेशन को फौरन शुरू कर सकती है। तो एक वेब हुक हमारे एन वर्कफ्लो को किसी भी वेबसाइट, चैटबॉट या मोबाइल ऐप के पीछे का दिमाग बना देता है। ये वो आखिरी टुकड़ा है जो पूरी तस्वीर को मुकम्मल करता है। तो इस तरह से एक मुकम्मल एआई एप्लीकेशन का दिमाग तैयार हो जाता है। अब असल सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि सच पूछें तो इम्कानात की कोई हद नहीं।